चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल माय भाई बहनों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, अभी देखो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और ये समझो आप कि मतलब जैसे कोई भी गेम खेलते हैं तो वो फाइनल स्टेज आती है ना, बिल्कुल वो फाइनल स्टेज है अब हमारी। और जैसे गेम खेलते समय फाइनल स्टेज में हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है कि हमें जीतना है। तो गाइस देखो, दोनों ही चीजें जरूरी है। अपने बोर्ड एग्जाम को भी ऐसे ही समझो, बहुत आपको थोड़ा एक्साइटमेंट भी होगा। हाँ, ये मत कहो होता है एक्साइटमेंट कि हाँ भैया पेपर दे के आने, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आने हैं, और डर भी बहुत सारा होता है इसी समय में हमारे अंदर। ठीक है, काफी डर लग रहा होता है। तो एक ही चीज आपको करनी है, चाहे आप एक्साइटेड हो चाहे आप डर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप पढ़ रहे हो, इफ यू आर स्टडिंग, बेहतरीन वे में रोज के रोज अपने 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, या जो गोल बनाया था अगर कंप्लीट कर रहे हो तो सोचना आप जीत गए, समझ गए। अपना बिना टाइम वेस्ट करे अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो मतलब आप जीत रहे हो। मेरे बहुत सारे भाई बहन अभी भी ऐसे हैं जो बहुत ही ऐसे कमेंट्स मैंने देखे हैं, कई बार डीएम्स में देखा है कि उनके मन में काफी टेंशन दिखाई दे रही होती है। तो गाइज एक बात बता रही हूँ, ये समय में टेंशन लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसी टेंशन को डिलीट करके पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत डिफरेंट है, उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी डर रहे थे और पढ़ नहीं पा रहे थे। तो एक माइंडसेट अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि देखो, जब भी आप पढ़ने बैठते हो और अगर ऐसा हुआ कि आज आपने सोचा था मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करने, शाम तक 3 क्या 2 भी नहीं हुए हैं, तो ये सोचना क्यों 2 नहीं हुए, क्या धीरे धीरे पढ़ रहे थे? तो चलो कोई बात नहीं कि तुम समझ समझ के पढ़ रहे थे तो ठीक है। बट अगर किसी बात की वजह से कि आप कोई बात अपने मन में सोच रहे थे, इस वजह से आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, या कोई चीज आपको टेंशन दे रही थी, इस वजह से अगर आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज इस चीज को बिल्कुल हटा दो अभी के लिए। ये जो आखिरी 10 दिन आपके पास बचे, इस समय में बहुत डर आता है। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, हिंदी पढ़ोगे तो इंग्लिश की याद आएगी, मैथ्स पढ़ोगे तो साइंस की याद आएगी कि भाई वो वाला चैप्टर का वो वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। ये चीजें बहुत हौच पौच ज्यादा अटैक करती है ये ओवर थिंकिंग हमारे को इन आखिरी 10 दिनों में। तो अगर ये ओवर थिंकिंग हमें अटैक करेगी, ये बातें हमें अटैक करेंगी, तो तुम्हें उन्हें बिल्कुल ही फेंक देना है साइड में, समझ गए। जब आप उन बातों को साइड में रख के पढ़ोगे, अपना स्टडी सेशन को गाइस इंक्रीज करो, अपना स्टडी कॉर्नर बिल्कुल सेटअप कर लो जाके। मैं तुम्हें अपना बताती हूँ, मैंने इस समय में जो मेरे लास्ट के डेज थे जब मैंने पढ़ाई करनी थी, मैं खुद डर जाती थी देख के, चाहे मैंने सब पढ़ा हुआ था मैं फिर भी डर जाती थी। मैंने अपना सीक्रेट रूम क्रिएट किया था, मैंने आपको दिखाया भी है, आपके सीनियर स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर वीडियो क्रिएट करके दिखाया था। वो स्टोर रूम है हमारे घर का, उसको मैंने अपने स्टडी कॉर्नर में क्रिएट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे कोई जाता नहीं था ज़्यादा घर में, और वहाँ पे आवाज़ भी नहीं आती थी, क्योंकि ये वो समय है कि आपको किसी और में इंटरेस्ट नहीं लेना है। कोई बात चल रही है घर में, नहीं भाई ध्यान मत दो भैया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, सबसे ज़रूरी समय में आपके बैक टू बैक चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मैं फ़ोन भी नहीं लेके जाती थी अपने स्टडी रूम में। अगर कोई किसी फ्रेंड से कोई क्वेश्चन पूछना, मैम से कोई क्वेश्चन बात पूछनी, मैं फ़ोन भी तभी लेकर जाती थी। बट अभी अगर जब आप अपना फ़ोन अपने साथ में रखे पढ़े हो तो भैया इतने प्रो हो जाओ कि आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाओगे। वो तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। 5-6 दिनों से हम लगातार बात करते हैं, ईच एंड एवरी डे आई एम मेकिंग अ वीडियो। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि इस समय पे काफ़ी स्ट्रेस भी हो जाता है, वो सारे स्ट्रेस को हटाते रहेंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। तो प्लीज़ जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितनी ज़्यादा देर पढ़ सकते हो उतनी ज़्यादा देर पढ़ो। 5 घंटे पढ़ो, बहुत ऐसा मत सोचो क्या पढ़ते रहेंगे। अरे हाँ भैया, जब भी आप इन दिनों में पढ़ रहे हो ना, ये बाद में याद आएगा और इसका बहुत अच्छा फल मिलने वाला है आपको। तो जब इन दिनों में पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ना है आपको। और ब्रेक टाइम जो आता है आपका, डेफिनेटली ब्रेक लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया 8 घंटे लगातार थोड़ी पढ़ते रहेंगे। ब्रेक ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ब्रेक के बाद दोबारा आके पढ़ने बैठ जाना। ये नहीं ब्रेक के बाद बैठ के आप मोबाइल चला रहे हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। अपने स्टडी एरिया को अपने हिसाब से आज फिर से सेट कर लो। सामने एक ना डेट शीट लगा दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके स्टडी टेबल पे भी डेट शीट नहीं है, सामने डेट शीट लगा दीजिए और उसके ऊपर सारे डेट्स मेंशन करो, कौन सा सब्जेक्ट कौन से डे पे है, एग्जाम कौन से डे पे, और साथ में गैप डेज को भी। वो गैप डेज में सोच लेना, अच्छा ठीक है इतना रिवीजन मैं गैप डेज में करूंगा। गैप डेज के लिए कोई एक भी चैप्टर लीव नहीं करना है। अपने डेट शीट रखो सामने अपने, और अपने सामने कैलेंडर रखो। ये मत सोचना कि मेरे मन में डर बना रहे, नहीं भैया, थोड़ा सा डर भी अच्छा होता है कभी कभी, क्योंकि तब आप सीरियस रहोगे और आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे। और जो टेंशन ले रहे थे भाई, टेंशन भूल जाओ और मन लगा के अपनी पढ़ाई करो। अब आज जो है गाइस क्लास 10 स्टूडेंट्स, अभी 9 बजे से आप लोगों का 1 शॉट वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 10 इंग्लिश की जो पहली बुक है ना फर्स्ट फ्लाइट का, उसका पूरा 1 शॉट वीडियो जो है अभी लाइव हो जाएगा। आप जाके देखना, सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं। बैक टू बैक सारे चैप्टर्स आते रहेंगे और पूरी इंग्लिश कंप्लीट कर देना। आज कल सैटरडे स्टडी नाइट होगी, कल दूसरी बुक कंप्लीट कर लेंगे, और ज़्यादा हुआ तो मैं तो शायद पोएम भी कल ही डाल दूँ, समझ गए भाई। हमें एक भी टाइम वेस्ट नहीं करा, लॉन्ग आज स्टडी सेशन चलाओ, इंजॉय करते हुए पढ़ो। कोई बात आ रही है, कोई टेंशन है आपके दिमाग में, मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन के अंदर, बताओ और उसे भूल जाओ। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई करते समय उस
बात के बारे में सोचा गाइस, ये बात कल को बहुत छोटी लगने वाली है आपको, जिसकी वजह से आज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जितने मेरे भाई बहन हैं सैड हो, थोड़ा सा परेशान हो, जिस भी रीज़न से हो, खुद सोच लो, बताना है कमेंट सेक्शन में, शेयर करना है, शेयर कर दो और उसे भूल जाओ। ये समय लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। ये जो आपके पास ये वाला टाइम है अपने पढ़ाई करने का, अपने जो है सारे चैप्टर्स को, कुछ नहीं आता है तो भी पढ़ो, सब कुछ आता है तो भी पढ़ो। ये समय सिर्फ पढ़ने के लिए, किसी चीज़ पे ध्यान देने के लिए नहीं है, और पढ़ोगे तो नंबर भी आएंगे आपके। और आज फिर से बोल रही हूँ मैं आपको ये सारी बातें, क्योंकि अब बस आखिरी 10 दिन बचे हैं हमारे पास। ये दिनों में ये चीज़ों को एक बार फिर से हमें अपने माइंडसेट में बिठा लेना चाहिए कि ये समय पढ़ने का है, टाइम वेस्ट करने का नहीं है गाइस। एक बार ज़रूर ना मुझे आज अपनी कॉमेंट सेक्शन में प्रोग्रेस रिपोर्ट बताओ, कितनी पढ़ाई कर ली है, ठीक है। डरना मत ये सोच के कि अरे मैंने ये नहीं करा है, ये है वो है, नहीं। प्रोग्रेस रिपोर्ट सच्ची सच्ची बताना है आज कमेंट सेक्शन में। इंग्लिश ये चैप्टर कंप्लीटेड है, नहीं थे तो 3 दिन 3 वीडियो आएंगी वन शॉट की, सब कंप्लीट हो जाएगा उसी से। हिंदी कितना कंप्लीट कर चुके, साइंस कितना कंप्लीट है, मैथ्स कौन से चैप्टर पे हो, रोज रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आप लोगों का एसएसटी कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं है तो पढ़ते रहो। आई वांट आज मुझे मेरे सारे भाई बहनों की रिपोर्ट मिले कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि अभी 2 से 3 दिनों के अंदर आ रहा है रिवीजन बैच आपके। तो उसके लिए जो है पहले से ही चैप्टर सारे पढ़ के रख लो, क्योंकि तब बेहतरीन लेवल वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब आ गया है टाइम क्वेश्चन और सैम्पल पेपर लगाने का। तो आज मैं चाहती हूँ मेरे सारे भाई बहन अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अब आप अपना एम तो बताते हो ना कॉमेंट सेक्शन में, दीदी 99% लाने, 99% लाने हैं, तो आज अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताना कि दीदी इतना सिलेबस हमने कर लिया है। और ये डरना मत कि तुम्हारा इतना ही हुआ है, जब इतना कर लिया तो आगे का भी आप डेफिनेटली कर लोगे। अभी ये 10 दिन भी है आपके पास, गैप डेज भी है आपके पास। जब डरोगे नहीं और पढ़ाई करते समय कोई फालतू की बात को अपने दिमाग में नहीं सोचोगे, तो आपका वो जो चैप्टर जो अभी कह रहे हो ना नहीं हुए होंगे कंप्लीट प्रोग्रेस रिपोर्ट में गाइस, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल डर मत बनाओ, बिल्कुल सैड होने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम है, इन्हें एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो। कई बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं, टेंशन, दीदी मेरे प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए थे, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। भाई प्री बोर्ड के मार्क्स की टेंशन मत लो, बोर्ड्स के लिए अपनी पढ़ाई करो। दीदी मुझे उस बात की टेंशन हो रही है, मैं बहुत सारे डीएम्स पढ़ती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स देखती हूँ, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कह रही हूँ कोई टेंशन ना बाद में लगेगी ही नहीं। ऐसे बढ़िया नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, कहोगे कि आप मैं अपना 1 घंटा वेस्ट कर रहा था, इससे अच्छा तो उस समय में न्यूमेरिकल कर लिया, तो उस समय तो सैम्पल पेपर के वो वाले क्वेश्चन कर सकता था। कल को ये लगेगा आपको, कोई बात कल तक मैटर नहीं करेगी आपको जिसकी वजह से आप टेंशन आप ले रहे हैं। और कोई अगर आप लोगों का जो है किसी इंसान की वजह से अगर आपके दिमाग में टेंशन है तो बिल्कुल ही भूल जाओ, क्योंकि वही इंसान आते हैं सबसे पहले नंबर पूछने के लिए आपसे, जो आपके दिमाग में अभी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। तो स्ट्रेस को सब हटाते जाओ। जब आपको स्ट्रेस फील हो, मैं आपको बता चुकी हूँ क्या करना है, कॉपी वॉपी सब साइड में करके 10 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेट करना और फिर पढ़ने बैठ जाना। मत सोचो मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। जितना सोचोगे 10 दिन बचे 10 दिन बचे 10 दिन बचे, उतना मुश्किल लगेगी पढ़ाई और करने में दिक्कत आएगी। ये मत सोचो 10 दिन बचे हैं, ये चैप्टर है ये कंप्लीट करने हैं। मैंने बैक टू बैक स्ट्रैटेजी बना चुके हैं हम 5-5 दिन वाली, उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपने पढ़ाई करते रहो, टेंशन मत क्रिएट करो बिल्कुल भी। चीजेस अभी अपना स्टडी कॉर्नर अच्छे से सेट कर लो। जैसे मैंने आपको अपने स्टडी रूम का एग्जाम्पल दिया है, वहां पे मैंने एक साइड एक टेबल रखा हुआ था, वहाँ सारी बुक्स नोटबुक्स थी और वहाँ पे मेरी डेट शीट भी लगी हुई थी। और मैं जब वहाँ बैठती थी पढ़ने के लिए, मुझे बस ये दिखता था कि भाई ये पॉलिटिकल का चैप्टर है, मेरा और इसका वास्ता। उसके अलावा मैं ना इंग्लिश के चैप्टर सोचती थी तब, ना किसी और चीज़ के बारे में सोचती थी। जो चैप्टर पढ़े हो बस उसी से वास्ता है तुम्हारा, मतलब उसी से तुम्हें जो है कनेक्ट करना है, उसके अलावा किसी चीज़ से कनेक्ट मत करना। वो चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। कई बार मैंने ये भी देखा है स्टूडेंट्स को, दीदी आजकल चैप्टर कंप्लीट करने में देर लग रही है, सारे कैसे कंप्लीट होंगे? तो अगर देर लग रही है तो ये हो सकता है कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। जितना टाइम लगना है वो तो लगेगा ही, बट ये नहीं है कि एक्सेसिव अगर देर लग रही है आपको किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में, मतलब बीच बीच में कहीं गैप्स आ रहे हैं, आप टाइम वेस्ट करो। सिर्फ उस चैप्टर के साथ अपना कनेक्शन रखना, सिर्फ चैप्टर के बारे में ही सोचना। अगर मोबाइल पे सर्च भी कर रहे हो ना, कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो वो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की होनी चाहिए। उस समय में ना किसी और चैप्टर को सर्च करना, ना किसी और चीज़ पे आप जो है स्क्रोलिंग वगैरह करने जाना। तो बैक टू बैक सारा सिलेबस निपटता जाएगा। अपने लिए कॉर्नर क्रिएट कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ टेबल लेकर और लैंप लगाओगे तो ये आपकी पढ़ाई होगी, नहीं। कोई भी एक एरिया आज ही, ये वीडियो देखने के बाद आज ही अपना एक स्टडी रूम जो भी आपका, उसको अपने ना इन डेज के हिसाब से सेट कर लो। पहले पेपर की सारी बुक्स, सारी नोटबुक्स, सारे नोट्स जितने भी आपके पास है सब इकट्ठा करके वहाँ लगा दो। दूसरे पेपर का, तीसरे पेपर का, फोर्थ पेपर का, सारी आपके सामने ऐसे होनी चाहिए। पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक जो भी आपको चाहिए, स्टेशनरी सारी लेकर आ जाओ। ये नहीं है कि अभी आप 6 दिन बाद अपनी स्टेशनरी लेने जाएंगे। वो चीज़ें दिमाग में घर करती है, अरे पेन लेने जाना है, अरे पेन लेने जाना है, मैं वो वाला पेन लेकर आऊँगा। आज ही कल में पेन लेकर आ जाइए। जो
जो पेन आप एग्जाम में यूज करने वाले हो, ठीक है, सब अपना मटेरियल गैदर करके रख लीजिए। ओके, तो ये जो बोर्ड एग्जाम है सबसे बढ़िया एग्जाम होते हैं गाइस, तो बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करते रहो। अब मैं जा रही हूँ, ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग यू, अभी 9 बजे से आप लोगों का वन शॉट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट फ्लाइट बुक के सभी चैप्टर्स का। कल फुटप्रिंट्स का होगा और फिर पोएट्री का होगा, तो बैक टू बैक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है उससे पढ़ते रहना, साथ में एक जो आपकी वो जो वीडियो होगी उसको जाके देख लेना, एक कॉपी लेके बैठना और पूरी इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे। तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है तो उसको बिल्कुल भूल जाओ और सिर्फ पढ़ते रहो। और आज अपनी कमेंट सेक्शन में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बता देना, जैसे हम हर बार अपना एम बताते हैं तो आज प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करेंगे, सो दैट हम साथ के साथ अपना जो है करंट, जैसे आप बताते हो ना करंट और एम, तो करंट को अब ऊपर लेके जाना है सो दैट आप एम के और करीब पहुंचो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।